हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 9, 10, 11 और 12 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपसे कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या को कितना परसेंट घटा दिया जाए, 20% घटा दिया जाए तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर 20% घटाने के लिए कह रहा है आपसे, मैं प्रश्न नंबर 9 सॉल्व कर रहा हूँ। अगर 20% घटाने के लिए कह रहा है इसका मतलब माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगर वृद्धि या बढ़ाने के लिए कहता तो प्लस का चिन्ह लगा देते। अब हम देखेंगे 20% का मान क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अगर वो नहीं पता है, वैसे ही बटा 5 होता है तो हमें निकालने का तरीका ये होता है, परसेंट हटाते हैं और बटे में 100 लगाते हैं और 20 एकम 20, 20 पंजे 100। कहने का मतलब है 20% की वैल्यू 1/5 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है तो हम उसको घटा देंगे, 5 में से 1 कम करेंगे, तुम्हारा बचेगा 4/5। क्या बचेगा? 4/5 बचेगा। जब 4/5 बचेगा तो इसी को हम करेंगे 3 बार गुणा। कितने बार गुणा? 3 बार। क्यों? क्योंकि उसने आयतन पूछा आपसे। अगर वही क्षेत्रफल कहता तो 2 बार गुणा करते। ठीक, तो अभी इसने आयतन पूछा है तो हम 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5 करेंगे और 4 से 16 64 हो गया, 55 25 पंजे 125 हो गया। हम इसको घटाएंगे, 5 में से 4 कम करेंगे, 1 बचेगा और ये 61 हो जाएगा। 12 में से 6 कम करेंगे, नीचे 125 है, गुणा 100 करेंगे, 25 चौका 100 होता है, 25 पंजे 125। इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 4 एकम 4 और 4 छंग 24। 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए ये काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 बचा 4, 44 हो गया, 5 अट्ठे 40, फिर 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, 5 अट्ठे 40 मतलब 48.8%। ठीक है, 48.8% मतलब डी ऑप्शन एकदम ठीक रहेगा। ठीक है, इसी क्रम में बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 में बात को आगे बढ़ाएंगे। कह रहे हैं एक किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%। मतलब त्रिज्या को बढ़ाया बटे 5%, ऊंचाई को बढ़ाया 10%। त्रिज्या की बात कर रहा है, त्रिज्या को बढ़ाया 5% तो प्लस लगा देंगे और 10% बढ़ाया ऊंचाई को। ऊंचाई मतलब हाइट। ठीक है, तो समझेंगे 5% की वैल्यू क्या होती है और 10% की वैल्यू क्या होती है। 5% की वैल्यू 1/20 होती है और 10% की वैल्यू 1/10। कैसे आई बताया मैंने आपको। 5/100 करेंगे ना, परसेंट हटाएंगे तो 100 करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 आ गया। ऐसे 10% का मतलब है 10/100, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो मान निकालने में समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तब भी कोई परेशानी नहीं है, और याद कर लोगे तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो हम देखेंगे कि वृद्धि हो रही है तो हम बोलेंगे इसको 20 और 21/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21/20। और यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है तो हम इसको लिखेंगे 11/10। ठीक, अब आपसे पूछा क्या गया, आयतन में कितने % वृद्धि होगी। अब इन्होंने आयतन शब्द कहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ दूरियां कुल 2 हैं और आयतन के लिए दूरियां लगती हैं 3, है ना। अब सवाल ये आया कि 2 दूरियां हैं और 3 गुणा करनी है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखना, जो त्रिज्या का मान है उसको 2 बार गुणा किया करेंगे हम लोग। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि जितने भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, बेलन का पढ़े, आयतन का, मतलब किसी भी 3D स्ट्रक्चर में जब भी हम आयतन पढ़ते हैं तो वहां पर रेडियस का स्क्वायर हो रहा होता है, पाई आर स्क्वायर एच में भी एच की बार है, आर का स्क्वायर है, मतलब आर की 2 बार मल्टीप्लाई होती है। तो किसी भी प्रकार की आप 3D आकृति ले लीजिए तो वहां पर आप देखेंगे कि अगर कहीं सब फॉर्मूले में कोई दूरी रिपीट हो रही होगी तो वो रेडियस ही होगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 21/20 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार? 2 बार, और गुणा करेंगे 11/10। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई है हमारी, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 एकम 4 मतलब 4000 आ गया। कितना आ गया? 4000। 21 में 441 होता है और 441 की 11 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, 11 से 44 और 1 45, 11 से 44, 44 और 4 49, ये 49 51 आ जाएगा और गुणा 100। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। सॉरी, ये मल्टीप्लाई है। अब देखो डिफरेंस कितने का है, 9 से 51 का कितने पर? 4000 पर। हम गुणा 100 करेंगे, 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आपका 40/9 से 51/40 बचा। हम 40 से 9 से 51 को भाग लगाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत आसान है भाग लगाना। 40 दूनी 80 होता है और आपके पास बचेगा 15, एक उतारेंगे आप 4 का पाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 416 का मतलब 160 हो जाएगा, तो 4 तियां 12 मतलब 120। ठीक,
आप देखेंगे 1 बचेगा, 5 में से 2 कम करेंगे, फिर आपका 3 बचेगा और पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, फिर पहाड़ा पड़ेंगे, 4 8 32 320 हो जाएगा, तो 4 7 28 280, मतलब 23.7 समथिंग आंसर आना चाहिए। तो 23.77% मतलब आपको जो आंसर है वो 10 का ए वाला प्रश्न का उत्तर एकदम ठीक है। ओके, थोड़ी कैलकुलेटिव हो रहे सवाल, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अगर कैलकुलेशन इजी है तो बहुत कम टाइम में प्रश्न बन जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है 10%, 20%, 10% घटाई गई, मतलब तीनों जगह कमी हो रही है। 10% कमी हो रही है, फिर 20% कमी हो रही है, फिर 10% कमी हो रही है। 10% की वैल्यू 1/10, 20% की वैल्यू 1/5 और 10% की वैल्यू 1/10। कैसे निकालेंगे मैं बता चुका हूँ। कमी हो रही है तो हम इसको लिखेंगे हटाकर 9/10, इसको लिखेंगे 4/5, इसको लिखेंगे 9/10, और हम क्या करेंगे यहाँ पर 9/10 गुणा 4/5 गुणा 9/10 करेंगे। ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कैंसिल हो गया, 55 25 250, 9 और यहाँ पे देखिए 9 ने 81, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, मतलब 9 ने 81, 81 दूनी कितना होता है 162। अब देखिए कितनी कमी हो रही है, तो देखिए 10 में से 2 कम करेंगे 8, 10 में से 2 कम करेंगे 8, और यहाँ 4 14 में से 6 कम करेंगे 8, 88 बचेगा, बट्टी में 250 और गुणा 100, और 25 ढाई 250 होता है, और 25 चौका 100 होता है। फिर काटेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कहने का मतलब है 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, ये आपके पास बचा। इसको भाग लगाएंगे तो 5 3 15, 16 17, 2 बचा 26 हो गया, 55 25, 1 बचा, कितना बचा 1 बचा। ठीक है, तो 1 ऊपर रहेगा, बट्टे में 5, तो 35 सही 1/5 या 35 दशमलव समथिंग 35.2 आएगा लगभग। ठीक है, तो फिर बता दूं मैं कि कैसे 35 से 1/5 आया। 176 को 5 से भाग लगाओ, 5 3 15, 2 बचा 26 हो गया, 55 25, 1 बचा ना। अब 1 बचा हमारे पास, आगे कोई नंबर भी नहीं नोट करने के लिए, तो 1 का 1 रहेगा और बटे में 5, इसको हम ऐसे करके सही में बदल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि अंतिम प्रश्न है आज का। एक वर्ग का क्षेत्रफल 69% बढ़ाने के लिए उसकी भुजा में कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी। दोस्तों जरा देखो प्रश्न को, अंतर समझो। ये प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है एरिया, और पूछा क्या है भुजा। अब तक जितने सवाल हैं वो सब भुजा दिए होते हैं और आपसे आयतन या क्षेत्रफल पूछता है, मतलब ये सवाल उल्टा सवाल पूछा है, मतलब इसमें क्षेत्रफल दे रखा है और भुजा निकलवाई है। अब तक जितने सवाल पढ़े आपने उनमें भुजा दी होती थी और आपसे आयतन या क्षेत्रफल निकलवाता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई 69% की वृद्धि हो रही है, वो भी किसमें, एरिया में। एरिया मतलब क्षेत्रफल में 69% वृद्धि का मतलब है 69/100। मैंने बोला जब वृद्धि हो तो जोड़ेंगे, हम लिखेंगे 169/100। अब बस सवाल ये है मेरा कि अगर आयतन दिया है और आपको भुजा निकालनी है, आयतन दिया है तो भुजा निकालनी है, तो आप कर दीजिए घनमूल, उसका ले लीजिए घनमूल। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहा था कि आपको आयतन चाहिए, क्या चाहिए आपको आयतन चाहिए, और यहाँ पे लिखा 27, तो आयतन चाहिए, आयतन दिया है 27, भुजा चाहिए, तो मैं आपसे बोलूंगा घनमूल ले लो। 27 का घनमूल 3 होता है, 64 का 4 होता है। बात समझ में आ पा रही है। और अगर एरिया दिया है, अब एरिया दिया है सपोज करो, अब 36 दिया है एरिया, भुजा निकालनी है तो आप उसका वर्गमूल ले लो, मतलब एरिया में वर्गमूल और आयतन दिया है, भुजा में जाना है तो घनमूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एरिया दिया है, भुजा निकालना है, तो 169 का 13 में 169 होता है, 10 250, ये आ गई भुजा। क्या आ गई, भुजा आ गई। अब भुजा में देखो कितनी वृद्धि हो रही है, 3 की, किस पर 10 पर, गुणा 100, 1 0 से 1 0 कटा तो 3 × 30%, तो जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 30%। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।